एग्जाम्पल 9.4 बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, लेंस फॉर्मूले के ऊपर क्या गिवन है? अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्या हो गया आपके पास? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो +2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कौन सा लेंस है आपका? कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। कनकेव के केस में नेगेटिव होती है, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। लेंस हो या मिरर हो सेम रहेगा। क्लियर? नाउ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यानी ये हमें क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। सो यू क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव होता है और वैल्यू क्या दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पोजीशन निकालते हैं सबसे पहले हम बेटा। यानी हमें देखो यू और एफ पता है, वी निकालना है। क्लियर? तो v का साइन जो आएगा उससे हमारा नेचर डिसाइड हो जाएगा, और साइज के लिए हमें क्या करना होगा? HI निकालना होगा, और इवन फिर फर्दर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए भी आपको बोला हुआ है। तो पहले v निकालना है अगर, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें? मिरर या लेंस? लेंस है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सो 1/v क्या लेंस फॉर्मूला आपका? -1/u इक्वल्स टू 1/f। क्लियर? अब चाहे तो आप यहीं पे वैल्यू भी डाल सकते हो, और अगर आपको पहले से शिफ्टिंग करनी है कि हमें पता है v निकालना है, तो इसको पहले से भी आप वहां शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर? चाहे वैल्यू डालने के बाद शिफ्ट कर सकते हो। सो 1/v, v हमें नहीं पता, ऐसे पुट करते हैं वैल्यू। नाउ माइनस u की वैल्यू -15। तो ये चीज ध्यान से देखो, ये माइनस अलग है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उसका साइन माइनस है, इक्वल्स टू 1/f, f 10। अब ये माइनस माइनस कट गए आपके, तो ये प्लस बन गया यहाँ पे। सो 1/v, और यहां से प्लस उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो 1/10 -1/15। और कोई भी साइन कभी भी अगर नेगेटिव भी रहता है तो हम उसको ऊपर ही शिफ्ट करेंगे। क्लियर? और फिर उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, जैसा मैथ्स में पढ़ा हुआ है आपने। नाउ अब इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम 30। सो यहाँ पे 10 की टेबल में 30 कब आता है? तो यहाँ पे 3 आ गया, 1 इंटू 3 3, माइनस यहाँ पे 15 की टेबल में 32 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी मैथ्स तो सबको आती है। अब 3 - 2 1, सो 1/30। सो v क्या आ जाएगा हमारा? 30 सेंटीमीटर। और v का साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। देखो हमने कहीं भी अपने अकॉर्डिंग साइन नहीं लगाए, ठीक है? तो v का साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो अगर v का साइन पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लेंस में ये लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, राइट साइड। तो राइट साइड कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। सो इससे हमें नेचर ऑफ इमेज भी पता चल गया। नेचर ऑफ इमेज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है? और 30 सेंटीमीटर के लिए वर्डिंग में क्या लिखेंगे हम? इमेजेस फॉर्म 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। ठीक है? आपकी 30 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म करेगी। नाउ और क्या निकालना था हमें? साइज। साइज के लिए HI निकालना है हमें। तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला क्या था आपके पास? M इक्वल्स टू HI/HO इक्वल्स टू V/U। जो अकॉर्डिंगली साइन है वो हमें यूज करने हैं। HI का साइन क्या है? HI क्या है? HI हमें निकालना है अभी। HO क्या है आपका? 2 प्लस का, V क्या है? 30, और U क्या है? -15। क्लियर? 15 की टेबल में 30 डायरेक्ट कटा, सो HI इक्वल्स टू क्या आ गया? -4 सेंटीमीटर। अब -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है। याद करो, बताया था साइन कन्वेंशन में, ठीक है? कि HI अगर नेगेटिव आ रहा है इट मींस रियल एंड इन्वर्टेड है। वो हमारा यहां से भी क्लियर हो रहा है, देखो पहले ही हम नेचर निकाल चुके थे। क्लियर? नाउ और क्या पूछा था क्वेश्चन में? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, या तो HI/HO की वैल्यू पुट करके, -4/2 यानी कि -2।
और मैग्निफिकेशन -2 का मतलब क्या है कि एक तो माइनस का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और 2 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स। क्लियर, 2 टाइम्स हो गई, यानी कि एनलार्ज्ड हो गई आपकी इमेज। क्लियर, आगे समझ में न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको।